हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रीड द assertion एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं. पहले आपको assertion और रीजन को केयरफुली पढ़ना है और उस 5 ऑप्शन में से ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक पर आपको टिक करना है. ठीक है, चूज करना है. देखते हैं क्या ऑप्शंस गिवन है. बोला हुआ है पहले में ए आप तब चूज करेंगे जब assertion और रीजन दोनों सही हो और रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन हो assertion का. You will write B if both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. You will write C if assertion is true but reason is false, and you will write D if assertion and reason both are false, and you will write E if assertion is false but reason is true. Now moving toward the assertion. What is assertion? Assertion बोला हुआ है कि the energy gap between the valence band and conduction band is greater in silicon than germanium. यानी बोला हुआ है कि जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो सिलिकॉन में ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू द जर्मेनियम. ठीक है ना. चलो ये तो assertion हो गया. रीजन पे चलते हैं. रीजन में बोला हुआ है कि द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस फ्यूअर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन सिलिकॉन देन जर्मेनियम. यानी कि बोला हुआ है कि थर्मल एनर्जी जो होती है, जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, एक्सटर्नल सोर्स से, तो जो थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस करता है सिलिकॉन में, है ना, देन इन जर्मेनियम. ठीक है ना, यानी कुछ माइनर होता है. सबसे पहले मूव करते हैं बेटा इसके की कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? तो की कॉन्सेप्ट है बेटा इसका सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बैंड का आइडिया आता है कि कितनी गैपिंग है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर. ठीक है, तो यानी कि इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना. और साथ साथ में वैलेंस ऑर्बिटल का भी आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस ऑर्बिटल. ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे इसमें. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज है, बोला हुआ है कि एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर वो सिलिकॉन के पास ज्यादा होता है. अब देखते हैं किसके पास ज्यादा है. बेटा सिलिकॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो हम लिख लेते हैं कि सिलिकॉन हैज वैलेंस ऑर्बिटल, है ना, क्या है ये 3p2 है. ठीक है ना. जबकि while in the case of germanium यानी कि जर्मेनियम के पास, सिलिकॉन के पास 3p2 है, लेकिन जर्मेनियम के पास जो वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कितना होता है जर्मेनियम के पास बेटा 4s2 होता है. ठीक है, यानी कि दोनों के पास हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आ गया है. अगर इसको अप्लाई करें और सोचें देखें हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर तो क्या आता है रिजल्ट हमें. लेट्स सी, है ना. तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, वो न्यूक्लियस से इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, है ना. तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्दर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस आर इजियर टू प्रोमोट, है ना, है ना, इजियर टू जंप भी कह सकते हैं, इजियर टू जंप और प्रोमोट टू कंडक्शन बैंड, है ना. ठीक है, कंडक्शन बैंड रिमूव फ्रॉम द एटम. ठीक है, तो अब क्या है 4p, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इजियर होते हैं रिमूव करने के लिए, और इजियर टू रिमूव, है ना. ये 4p इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से, तो आसान है ना रिमूव करने के लिए. बट, है ना, एज कॉम्पेयर टू कह सकते हैं, एज कॉम्पेयर टू 4s2 के, सॉरी, हाँ 4p के 3p के रेस्पेक्ट में. अगर 4p देखें इसमें 4p अगर देखें इसका, तो 4p इलेक्ट्रॉन्स आर इजियर टू रिमूव एज कॉम्पेयर टू 3p इलेक्ट्रॉन्स
है ना, जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो विच एक्सप्लेन्स द बैंड थियरी, ठीक है, जो क्या करता है, बैंड थियरी को एक्सप्लेन करता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो हमारे पास पहला जो है ना, ये सही है, यानी कि एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन के पास ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू द जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन दूसरा बोला हुआ है कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस फीवर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन सिलिकॉन देयर इन जर्मेनियम, यानी कि बोला हुआ है कि जो थर्मल एनर्जी होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है यार कि जब थर्मल एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, है ना, किसको, सिलिकॉन को, है ना, तो इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना, प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आया ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे एज कॉम्पेयर टू द जर्मेनियम, क्लियर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो बैंड थियरी के अकॉर्डिंग है, तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यानी कि एक्सप्लेनेशन इज नॉट ट्रू, एक्सप्लेनेशन इज नॉट ट्रू, या फिर एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों चीजें सही हैं। यानी कि अगर ऑप्शन मैच कराएं तो हमारा आई थिंक सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, कि दोनों तो सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ओके, so I hope you like it, you understand it well. Thank you so much.